बाइबल विद्यार्थियों के मन में आने वाले सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि मुझे परमेश्वर के वचन का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हम सब समझते हैं, यह एक आकर्षक और अनोखी पुस्तक है। लेकिन आप कहेंगे, कैसे दुनिया में इतने सारे अलग अलग संप्रदाय, इतने सारे अलग अलग चर्च, इतने सारे अलग अलग विचार एक ही किताब से निकल सकते हैं और फिर भी वह एक किताब सत्य हो सकती है। इसका कारण यह है कि लोग इसका अध्ययन अलग अलग तरीकों से करते हैं। वे इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। आप कहेंगे, अच्छा तो फिर मैं इसे कैसे देखूं? मुझे धर्मशास्त्र तक कैसे आना चाहिए? क्या मुझे उस तरीके से आना चाहिए जैसा मेरा संप्रदाय मुझे सिखाता है, या और यदि मेरा संप्रदाय एक तरीका सिखाता है और दूसरा दूसरा तरीका सिखाता है, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि कौन सा सही है? शायद हम स्वयं को उस परंपरा में वापस ले जाएं जिसमें हम पले बड़े हैं और उसकी सराहना करते हैं। क्या ये संतोषप्रद है? क्या यही बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है? खैर, असली जवाब यह है कि परमेश्वर स्वयं अपने वचन में हमें बताता है कि उसके वचन का अध्ययन कैसे करना है। मैंने इस प्रसारण में कई बार कहा है कि आप किताब नहीं पढ़ते। आप हर किताब को एक ही तरह से नहीं पढ़ते। आप फोन बुक नहीं पढ़ते। उदाहरण के लिए, आप फोन बुक या शब्दकोश का उपयोग उसी तरह नहीं करते जैसे आप उपन्यास या वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं। आप विश्वकोश का उपयोग उसी तरह नहीं करते जैसे आप कविता की पुस्तक का उपयोग करते हैं। प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने का एक विशिष्ट, समझने योग्य तरीका होता है। जब आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, तो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में एक श्लोक प्रदान किया है जो आपको बताता है कि इसका अध्ययन कैसे करें। 2 तीमुथियुस 2:15 पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करने में लज्जित न हो। अब उस श्लोक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, आपको अध्ययन करना होगा। परमेश्वर का वचन उन लोगों को अपना खजाना नहीं देता जो अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि यह सरल हो। मैं चाहता हूं कि यह आसान हो। मित्र, जो भी चीज पाने लायक है, वह सरल और आसान नहीं होती। और परमेश्वर के वचन से सत्य पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तुम्हें अध्ययन करना होगा। आपको खजाने की खोज उसी तरह करनी होगी जैसे एक खनिक पृथ्वी पर लक्ष्य की खोज करता है। जो व्यक्ति प्रयास करने, सोचने और सत्य की खोज करने के लिए तैयार है, वह सत्य को पाता है। अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करो। आपके अध्ययन का महान लक्ष्य परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करना होना चाहिए। माँ की स्वीकृति नहीं, पिताजी की स्वीकृति नहीं, चर्च की स्वीकृति नहीं, उपदेशक की स्वीकृति नहीं, आपके जीवन साथी की स्वीकृति नहीं, आपके बच्चे की स्वीकृति नहीं, मेरा स्वीकृति नहीं, किसी धार्मिक व्यवस्था की स्वीकृति नहीं, बल्कि ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त करना। तो फिर मैं ऐसा कैसे करूं? सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। जब आप किसी चीज को सही ढंग से विभाजित करते हैं तो आप उसे अलग करते हैं। जब आप उसे विभाजित करते हैं और जब आप उसे सही ढंग से विभाजित करते हैं तो आप उसे सही ढंग से अलग करते हैं। अब कई बार लोग उस श्लोक का प्रयोग करते हैं और उसे गलत समझ लेते हैं। ये श्लोक सत्य को त्रुटि से अलग करने के बारे में ठीक से नहीं कहता। ये श्लोक सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में कहता है। सुनो, सत्य के शास्त्रों में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है? आप समझ सकते हैं कि सत्य के वचन में कोई त्रुटि नहीं है जब वह कहता है, सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। वह परमेश्वर के वचन को लेने के बारे में बात कर रहा है। वह सत्य जो परमेश्वर ने सत्य के शास्त्रों को दिया है, और उनमें विभाजन और पृथक्करण करने के बारे में बात कर रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं उनमें किया है। सत्य को सत्य से अलग करना, ईश्वर द्वारा दिया गया सारा सत्य। लेकिन ये सब एक जैसा नहीं है और इसे अलग करने की जरूरत है, चीजों के बीच अंतर करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए। आपकी बाइबल में इफिसियों अध्याय संख्या 2 है। इफिसियों के दूसरे अध्याय में जब प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें सही रीति से सत्य के वचन को विभाजित करना है, तो पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमें सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित करने के लिए कहता है। तब पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि यह कैसे करना है। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं, तो हमें किसी डॉक्टर के पास या किसी विश्वविद्यालय या किसी सेमिनरी या किसी उपदेशक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सचमुच परमेश्वर के वचन पर जाने की जरूरत है। हर कोई इस बात से सहमत है। सभी कहते हैं, मैं समझता हूं कि उपदेशक खड़े होकर यह नहीं कहते कि अब मैं तुम्हें युग सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। मेरी परंपराएं परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करती। हर कोई खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को दिखाने के लिए अध्ययन करें। यह एक विकल्प और निर्णय है जो आपको शब्दों, पृष्ठों और बाइबल में कही गई बातों के बारे में अपनी समझ के आधार पर लेना होगा, क्योंकि मुद्दा यही है। और आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के आधार पर कुछ चुनाव करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, और यदि आप आदेश का पालन करने जा रहे हैं और सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन से यह जानने की आवश्यकता होगी कि यह कैसे करना है। केवल निर्णय लेने से काम नहीं चलेगा। हम इसे इस तरह करेंगे। हमारी परंपरा ऐसा ही करती है। हमें इसे परमेश्वर के तरीके से करना होगा। और पौलुस कहता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करना। तो फिर हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? खैर, ये तथ्य कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है, बिल्कुल स्पष्ट है।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। एक हाथ में गलातियों अध्याय संख्या 5, गलातियों अध्याय 5 और उत्पत्ति अध्याय 17। उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है। वास्तव में प्रेरितों के 7वें अध्याय में स्तिफनुस इस वाचा को खतने की वाचा कहता है। उत्पत्ति 17। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खतने की वाचा बांधी तो उसने उससे यह बात कही। उत्पत्ति 17 श्लोक 9। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरी वाचा को अपने और अपने पश्चात अपने वंश के बीच में पीढ़ी पीढ़ी तक पालन करना। यही मेरी वाचा है जिसे तुम्हें मेरे और अपने बीच में और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के बीच में मानना पड़ेगा। तुम्हारे बीच हर एक पुरुष, चाहे वह बच्चा हो, उसका खतना किया जाएगा और तुम अपनी खलड़ी का खतना करोगे। यह मेरे और तुम्हारे बीच वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने हाथों से किए गए शरीर के खतने को खतना दिया। इफिसियों 2 इसे अब्राहम और उसके वंश इस्राएल राष्ट्र के लिए कहता है, जो एक संकेत के रूप में उस वाचा के प्रतीक के रूप में आता है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बनाया था। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि उसने अब्राहम के साथ वाचा को खतने की वाचा नाम दिया। हम आमतौर पर इसे अब्राहमिक वाचा कहते हैं, परमेश्वर इसे खतने की वाचा कहते हैं। खतना परमेश्वर का इस्राएल राष्ट्र के साथ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण था। इफिसियों 2 में पौलुस इसे इस्राएल और अन्य जातियों के बीच विभाजन की मध्य दीवार कहता है, वह चीज जिसने इस्राएल जाति को पृथ्वी के अन्य सभी जातियों से अलग और विशिष्ट बनाकर उसकी रक्षा की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह उन्हें उत्पत्ति 17:112 की आयत संख्या 12 में बताता है कि तुम्हारे बीच में 8 दिन का हर एक बालक जो घर में पैदा हुआ हो या तुम्हारे पैसे से किसी अजनबी द्वारा खरीदा गया हो, जो तुम्हारे वंश का नहीं है, उसका खतना किया जाएगा। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसने तेरे धन से मोल लिया है, उसका खतना अवश्य होगा। और मेरी वाचा तेरी देह में सदा की वाचा बनी रहेगी। अब देखो, यदि वह खतना रहित पुरुष बालक जो उसकी खलड़ी का मांस है, खतना न कराया जाए, तो वह प्राणी सब लोगों के साथ आशीर्वाद न पाएगा, परंतु अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। उसने मेरी वाचा तोड़ दी है। अब आप इसे पढ़ नहीं सकते या मुझे पढ़ते हुए नहीं सुन सकते और खतने के महत्वपूर्ण महत्व को नहीं समझ सकते। यदि कोई व्यक्ति अब्राहम या उसके वंशज परमेश्वर के साथ उचित आध्यात्मिक संबंध रखना चाहते थे, तो उन्हें खतना कराना आवश्यक था। अब जब आप गलातियों के अध्याय 5 पर आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक अन्य आयत, गलातियों 5 आयत संख्या 6 पर ध्यान दें। पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहता है कि यदि यीशु मसीह में न तो खतना कुछ काम का है और न खतना रिहत, परंतु केवल विश्वास ही है जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अध्याय 6 गलातियों 6 पद 15। क्योंकि मसीह यीशु में न खतना रिहत कुछ काम का है, परंतु नई सृष्टि ही कुछ है। अब एक मिनट रुको। पौलुस कह रहा है कि खतने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज परमेश्वर के सामने आपके लिए कोई लाभ उत्पन्न करने की इसमें कोई क्षमता नहीं है। तो अब एक मिनट रुको, ये कौन सा है? मेरा मतलब है, अगर मैं उत्पत्ति में पढ़ना शुरू करता हूं और मैं उत्पत्ति 17 तक आता हूं और मैं कहता हूं, आपको शरीर में खतना करना होगा, हाथों से बनाया जाना होगा ताकि परमेश्वर के साथ सही संबंध हो और आपके पुराने नियम के धर्मग्रंथों के माध्यम से आना हो और प्रारंभिक प्रेरितों के काल में मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन तक आना हो और यही मुद्दा है। फिर मैं यहां आया और पॉल ने कहा, कोई फर्क मत करो, आपको खतना कराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके बिना भी उतने ही धन्य हो सकते हैं जितने इसके साथ हो सकते हैं। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलता, इसके न होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, आप कहेंगे कि यह अलग बात है, आप इन दो चीजों को कैसे समझाएंगे? सबसे पहले तो ये दोनों बातें सत्य हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या परमेश्वर ने ये दोनों निर्देश दिए थे? परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अब्राहम को एक परमेश्वर दिया और दूसरा भी दिया। तो वे दोनों सत्य के वचन हैं, लेकिन अब वे अलग हैं। इसीलिए यदि आप बाइबल की व्यवस्था को नहीं समझते, यदि आप यह नहीं समझते कि सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए, तो आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। भजन 51 में जब दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया और उसके पति को युद्ध के मैदान में मार डाला, तो नातान आया और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तू ही वह व्यक्ति है। दाऊद अपने पाप से टूट गया था। भजन 51 वह भजन है जो उसने अपने पश्चाताप, टूटे हृदय और अपने पाप के प्रति पश्चाताप को व्यक्त करने के लिए लिखा था। इसमें उस अपराध बोध को हड्डियों के टूटने के रूप में वर्णित किया गया है जो उसने महसूस किया था। उसने कहा, उस भजन में उसके हाथों पर अपराध का खून लगा है। वह रोता है और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीन लो। मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीन ले। अब आप जानते हैं कि जब आप पाप करते हैं और आपको अपने पाप का एहसास होता है, तो क्या आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीन लो। खैर, इफिसियों अध्याय 4 श्लोक 30। पौलुस कहता है कि आप छुटकारे के दिन तक प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की मुहरबंद हैं। अब यदि आप छुटकारे के दिन तक प्रतिज्ञा किए गए पवित्र आत्मा के साथ मुहरबंद हैं, तो क्या आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मुझसे अपनी पवित्र आत्मा को मत छीनिए? कोई भी प्रार्थना यह नहीं है कि इसे छीना न जाए। पवित्र आत्मा को मत छीनो। दूसरी प्रार्थना यह है कि पवित्र आत्मा वहां में घरोहन तक, पुनरुत्थान तक, मुक्ति के दिन तक रहेगा। तो फिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? वे आपस में मेल नहीं खाते। ये दो बातें हैं जो बाइबल में अलग अलग हैं, और यदि आप इस प्रकार के अंतर को नहीं समझते, तो आप बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब उस अंतर को समझते हुए और दो अलग अलग कार्यक्रमों को समझते हुए, वे दो प्रकार के निर्देश फिट बैठते हैं।
प्रबंधक बाइबल अध्ययन का उद्देश्य यही है, और यही बाइबल को समझने की कुंजी है। तो फिर भाई रिक, आप कहेंगे कि हम ये कैसे करें? हम इसे सही ढंग से कैसे करें? खैर, इफिसियों के अध्याय 2 में प्रेरित पौलुस बताता है कि वह परमेश्वर को कैसे समझता है। पौलुस बताता है कि वह अपने वचन को कैसे समझता है। ध्यान दें, यदि आप चाहें तो मैं चॉकबोर्ड निकालने जा रहा हूं ताकि मैं यहां बोर्ड पर चार्ट बना सकूं, समयरेखा बना सकूं कि वास्तव में प्रबंधक बाइबल अध्ययन क्या है। यह एक समयरेखा है। जब आप इतिहास का चित्र बनाते हैं और इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो वास्तव में आप इतिहास पर एक समयरेखा ही खींच रहे होते हैं। और आप जानते हैं, कई साल पहले एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था, वे कहते हैं, क्या आप डिस्पेंसेशनलिस्ट हैं? क्या आप बिना मानचित्र के बाइबल नहीं पढ़ सकते? और मैंने कहा, ठीक है, मैं बिना नक्शे के घूम नहीं सकता, मैं जहां भी जाता था, नक्शे का उपयोग करता था। अब मेरे टेलीफोन, मेरे सेल फोन पर जीपीएस आ गया है और मैं इसका या अपने आईपैड पर उपयोग कर सकता हूं। और मुझे कागज के नक्शे का उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? मुझे अभी भी नक्शे की जरूरत है। तुम जानते हो क्यों? यदि आप यहां से वहां जाना चाहते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आपको रास्ता जानना होगा। ठीक यही बात बाइबल में भी है। इफिसियों अध्याय 2 श्लोक 11। इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्यजातीय हो, और जो खतना हाथ से किया जाता है, उससे तुम खतनारहित कहलाते हो। तो यही हमने कुछ मिनट पहले उत्पत्ति 3 में पढ़ा। अब उस अनुच्छेद का उपयोग करें। हाथों से शरीर में किया गया खतना है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने जाति को, अर्थात खतने वाले इस्राएल को अलग किया, और उसने उन्हें खतनारहित और खतनारहित लोगों से अलग किया। ये है अन्यजाति और खतना। ये राष्ट्र है इजराइल। अब, जब आप वर्षों पहले संडे स्कूल में थे, यदि आप संडे स्कूल में जाते थे, तो आपने संभवतः ये सुना होगा कि कोई पूछता था, अच्छा, गैर यहूदी कौन है? इस्राएल राष्ट्र के अलावा अन्य सभी लोग। आपके पास एक राष्ट्र है, इजराइल, यहूदी, और फिर आपके पास पृथ्वी के सभी अन्य राष्ट्र हैं। बाइबल और गैर यहूदी शब्द का अर्थ बहुवचन में राष्ट्र है। पृथ्वी के सभी अन्य राष्ट्र को परमेश्वर ने अलग रखा। उसने अब्राहम को लिया और उसे अन्य सभी लोगों से अलग कर दिया, उसे अन्य सभी राष्ट्रों से अलग कर दिया। और उसने अब्राहम को इसका एक चिन्ह और प्रतीक दिया, खतने में उस पृथक्करण का एक चिन्ह। और उसने वस्तुतः वही निर्माण किया जिसे श्लोक 15 में विभाजन की मध्य दीवार कहा गया है। उसने इस्राएल और अन्यजाति राष्ट्रों के बीच एक दीवार खड़ी की ताकि इस्राएल को अलग रखा जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था वह उसमें था। और मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्र धन्य होंगे। अब जब पौलुस समय बीतने के बारे में बात करता है, तो वह उस समय के बारे में बात करता है जब परमेश्वर ने खतना और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन किया था, और इसी तरह से परमेश्वर मनुष्य के साथ व्यवहार करता था। पद 12 कि उस समय जब तुम मसीह से रहित थे। अतः जब यीशु मसीह अपनी सांसारिक सेवकाई में यहाँ आए और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों के अनुसार वे इस्राएल राष्ट्र में आए और अन्यजाति लोग मसीह के बिना थे, क्योंकि वे उस अनुग्रहित राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। श्लोक 15 श्लोक 13। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। अब जब आप बीते समय से अब की ओर बढ़ते हैं तो एक लेकिन होता है, लेकिन अब एक परिवर्तन होता है। परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, निकट हो गए हो, ताकि खतना और खतनारहित लोगों के बीच का भेद करने का जो विशेषाधिकार इस्राएल को प्राप्त था, वह समाप्त हो जाए और इस्राएल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिले। और यही वह समय है जब आप अतीत से वर्तमान की ओर बढ़ते हैं। परंतु अब यदि आप पद संख्या 7 पर वापस जाएं, तो वह कहता है कि आने वाले युगों में वह मसीह यीशु के द्वारा हमारे प्रति अपने अनुग्रह और दया की असीम समृद्धि दिखाएगा। फिर आने वाले कुछ युग हैं। यहाँ एक भविष्य का समय है जब परमेश्वर का भूतकाल का उद्देश्य और वर्तमान समय का परमेश्वर का उद्देश्य तब पूरा होगा जब वह उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जो उसके यहाँ थे। अब जब आप इस पर गौर करते हैं, तो आप कहते हैं, यह अतीत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको बाइबल को समझना होगा। आपको ग्रीक या हिब्रू भाषा के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे कहता है कि आपको ग्रीक या हिब्रू भाषा समझने की जरूरत है। बाइबल को समझने के लिए आपको बस इतना करना है कि टीवी बंद कर दें, किताब बंद कर दें और इमारत से बाहर निकल जाएं। मछली पकड़ने जाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो अपना हाथ बाइबल पर रखते हैं, बहुत भारीपन महसूस करते हैं। अपना पस बंद कर लीजिए, क्योंकि वे आपको परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करने के अलावा किसी और चीज के पीछे पड़े हैं। अब मैं समझता हूं कि यह एक साहसिक बयान है। मैं समझता हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत चालाक बन रहा हूं। मैं नहीं हूं। आपको ग्रीक समझने की जरूरत नहीं है। बाइबल को समझने के लिए आपको हिब्रू भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको कॉलेज की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल समझ में नहीं आती। आपको ऐसे उपदेशक की आवश्यकता नहीं है जो ये काम कर सके और जिसके पास ये चीजें हों। बाइबल को समझने के लिए आपको बस एक किंग जेम्स बाइबल की आवश्यकता है, और आपको न केवल अतीत, बल्कि वर्तमान और आने वाले युगों को भी देखना होगा, और आप स्वयं ही अपनी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं को स्वीकृत साबित करने के लिए अध्ययन कर सकते हैं, और आपको मेरी या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात से मिलती है कि मैं खुद को नौकरी से बाहर निकालने के लिए बात कर रहा हूं। मैं एक बाइबल शिक्षक हूं, इसलिए पिछले 40 वर्षों से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जिस दिन से मैं बचा हूं, उस दिन से मैं यही करना चाहता हूं कि बाइबल का अध्ययन करूं और बताऊं। लोगों को वह सिखाएं जो सीखना है। लेकिन जीवन में मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं खुद को उस नौकरी से बाहर निकालना सीख रहा हूं जहां आपको मेरी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुम मेरा अनुसरण नहीं करोगे। तुम मेरी मदद नहीं करोगे।
तुम मेरे साथ पाओगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मेरे साथ काम नहीं करेंगे, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप मुझ पर निर्भर नहीं होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर निर्भर रहो। आप जिस पर निर्भर हैं वह आपको नियंत्रित करता है। मुझ में नियंत्रण करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको नियंत्रित करे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। मैं नहीं चाहता कि आप पर गलत निर्भरता हावी हो जाए। इसे यीशु मसीह के अलावा किसी अन्य स्थान पर रखें। यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह पर अपना विश्वास और भरोसा रखें और उसी को अपने ऊपर नियंत्रण करने दें। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ हासिल करना। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप दूसरों के साथ और दूसरों के लिए खड़े होना सीखेंगे, लेकिन आप उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यहाँ देखिए, समय बीतने के साथ यह पता लगाना आसान हो गया है। वह समय बीत चुका है जब परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच भेद के आधार पर मनुष्यों के साथ व्यवहार करता था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये भेद समाप्त हो जाएगा। वह समय आएगा जब भविष्य में ये सारी चीजें यहाँ फलित होंगी। और यह कठिन नहीं है। अब अतीत में वापस जाएं। परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच इस अंतर के आधार पर मानव जाति के साथ व्यवहार करता है। अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी गई थी कि अब्राहम और उसके वंश में पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। इफिसियों 2:12। वह कहता है कि उस समय तुम अन्यजाति लोग मसीह के बिना इसराइल के राष्ट्र से परदेशी थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी थे। परमेश्वर ने इसराइल जाति से कुछ वादे किए थे जो तुम्हारे प्रतिज्ञा किए हुए वाचाओं से आशाहीन होकर परदेशी हो गए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को कुछ आशा दी। उनकी आशा वापस आ गई। ये तथ्य था कि उनका मसीहा आने वाला था और उन्हें उनके पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाने वाला था और उन्हें छुड़ाकर राज्य में ले जाने वाला था। और उस राज्य में वह उन्हें याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनाने जा रहा है। और उनके द्वारा उसका उद्धार पृथ्वी के राष्ट्रों तक पहुंचेगा। परमेश्वर इसराइल को छुटकारा देगा और छुड़ाया हुआ इसराइल उसकी आशीषों को अन्य जातियों तक ले जाएगा। यहीं पर इजराइल की आशा थी। इसराइल की आशा यह नहीं थी कि वे परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि वे पापी थे, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं, बल्कि यह थी कि परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। वह उद्धारक याकूब से आने वाला था। वह उनके साथ अपनी वाचा स्थापित करने जा रहा था। और तब पृथ्वी के सभी राष्ट्र उसके द्वारा आशीषित होंगे। वे जानते हैं कि परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध उनके विद्रोह के कारण संकट का समय आने वाला है। वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि उनके पास एक मुक्तिदाता आने वाला है जो उन्हें ले जाएगा, उन्हें याजकों का वह राज्य और पवित्र राष्ट्र बनाएगा जैसा कि उसने उन्हें बनाने का इरादा किया था। यही उनकी आशा है। वहां जाकर उसने उन्हें कुछ अनुबंध दिए, अर्थात उसने उन्हें कुछ संविदात्मक समझौते दिए जिनमें कहा गया था कि वह उनके लिए ये कार्य पूरा करेगा। अब जब आप प्रभु यीशु मसीह, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की सेवकाई पर आते हैं, तो मत्ती अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है। जब जॉन बैप्टिस्ट प्रकट होता है, वह इसराइल को पश्चाताप करने, परमेश्वर के पास वापस आने के लिए बुलाता है। वे चले गए थे, वापस आओ, स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप करो। यहाँ राज्य निकट है। मत्ती अध्याय 3। जब वह ऐसा कर रहा था तो मत्ती 37 की आयत संख्या 7 में लिखा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसियों और सदूकियों को अपने बपतिस्मा के लिए आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि क्रोध से भागो? क्या आना है? यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, से प्रार्थना करो, तेरा राज्य वहीं है। आना। क्या आप जानते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में सेवकाई किस बात की प्रतीक्षा कर रही है? आप जानते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो सेवकाई है वह राज्य के सुसमाचार की ओर देख रही है और वे क्रोध के उस समय, उसके लौटने के समय और उसके द्वारा राज्य स्थापित करने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे इसी की तलाश में हैं। इसीलिए रोमियो के अध्याय 15 की 8वीं आयत कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक, ताकि पिता से की गई प्रतिज्ञाओं को पुष्ट करे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय में अपने प्रेरितों को आदेश दिया था तो उन्होंने उनसे ये क्यों कहा था कि वे अन्यजातियों के पास न जाएं? तुम्हें ये तो पता था, है ना? लोग कहते हैं, क्या हम महान आदेश का पालन करेंगे? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब उन्होंने पहली बार मत्ती के 10वें अध्याय में महान आदेश दिया था तो उसने उनसे कहा था, अन्यजातियों और सामरियों के पास मत जाओ, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। उसने ऐसा आरंभ क्यों किया? क्योंकि पुराने समय में यह संदेश इस्राएल के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचाया जाता था और इस्राएल के बिना राष्ट्रों के पास कोई आशा नहीं हो सकती थी। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु मसीह ने अपनी सांसारिक सेवकाई में 12 प्रेरितों को चुना। 12 क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम 12 प्रेरित 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 प्रेरित उस राष्ट्र के लिए, इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए, उस छोटे झुंड के लिए जिसे उसने यहाँ वापस चुना है, उस छोटे झुंड के लिए। डरो मत छोटे झुंड, तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में प्रसन्नता हुई है। यहाँ सब कुछ उसी ओर देख रहा है। यीशु मसीह मरता है, स्वर्ग जाता है, पवित्र आत्मा को छोटे झुंड पर वापस भेजता है, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में बताया गया है। और वह क्या कहता है? वो कहता है, हे इस्राएल के लोगों, हे यहूदिया के लोगों और इस्राएल के सारे घराने, तुम निश्चय जानते हो कि वह प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में ठीक उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जिनसे वह यहाँ बात कर रहा है। इस्राएल के पास पश्चाताप करने का निरंतर नवीकृत अवसर है, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते और इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्यजातियों को मुक्ति मिलती है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आते हैं, शाऊल नाम के एक व्यक्ति से कहते हैं, उसे प्रेरित पौलुस बनाते हैं और पौलुस को एक नई संस्था कलीसिया अर्थात मसीह के शरीर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर आपको इस्राएल राष्ट्र अन्यजातियों से अलग दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक शरीर मिला है जिसमें न तो कोई यहूदी है और न ही कोई अन्यजाति, न कोई दास है और न ही कोई स्वतंत्र पुरुष है और न ही कोई स्त्री, बल्कि आप सभी मसीह में एक हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि आज हम आध्यात्मिक इस्राएल है? आप आत्मिक इस्राएल कैसे हो सकते हैं जब मसीह के शरीर में न तो कोई यहूदी है और न ही कोई अन्यजाति?
बंधु या स्वतंत्र पुरुष या आप जानते हैं कि यह भौतिक नहीं है। आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से पुरुष और महिलाएं आध्यात्मिक स्थिति नहीं जाते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, आध्यात्मिक रूप से यहूदी या आध्यात्मिक गैर यहूदी होने का कोई लाभ नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है। जानते हैं आप कौन है? आप एक नए आदमी है। यहाँ कुछ नया हो रहा है। इस चीज को परमेश्वर के अनुग्रह का वितरण कहा जाता है। यह आपकी बाइबल में, रोमियो में, फिल्मों के माध्यम से पाया जाता है। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें निजातियों से इसलिए बातें करता हूँ कि मैं निजातियों के लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने कार्य को बड़ा महत्व देता हूँ क्योंकि इस्राएल के पतन के माध्यम से निजातियों को मुक्ति मिलती है। आज हम यही हैं। यही पर परिवर्तन है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ खतना और खतना रहित के बीच के भेद के आधार पर व्यवहार नहीं करता है। आज इसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने इसे दूर कर दिया है, इसे दूर कर दिया है, और अब उसने अविश्वास में सब कुछ समाप्त कर दिया है ताकि वो उन सब पर दया कर सके। लेकिन परमेश्वर अपने वादों को नहीं छोड़ने वाला है। एक दिन अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा। हम स्वर्ग में वापस चले जाएंगे और वह भी वापस जाएगा तथा अपने उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिनका उसने वादा किया था। इसलिए बाइबल में इब्रानियों प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तकें हैं जो आपको आने वाले युगों के बारे में बताती हैं। यहाँ देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो इसराइल में यीशु मसीह के भूतपूर्व सेवक थे। कृत्यों की पुस्तक। इसराइल को उद्धार की पेशकश की गई। इसराइल गिर गया। प्रेरित पौलुस रोमियो से फिलेमोन की नई सेवकाई के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों तक पहुंचा। यहाँ है हम, इब्रानियों। रहस्योद्घाट। जब हमारा काम समाप्त हो जाता है तो हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है। आप वापस जाइए और जो कार्यक्रम हमने बनाया था उसे पूरा करिए। इसे भविष्यवाणी कहा जाता है जो सभी पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कही गई है जब से दुनिया शुरू हुई। इसे रहस्य, गुप्त बात कहा जाता है। कुछ ऐसा जो संसार के आरंभ से प्रकट नहीं हुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में संसार के आरंभ से ही बोला गया, बात की गई, प्रचार किया गया, और कुछ ऐसा जो दुनिया के शुरू होने से ही गुप्त रखा गया है। क्या वे एक ही नहीं है? ओह, उनमें से एक होमिनिड है। तुम्हारे माथे पर थप्पड़ मारा, तुम्हारे घुटने पर मारा, मिनट। वे एक जैसे नहीं है। आप परमेश्वर के वचन में उस महान विभाजन को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन को आपके लिए खोल देगा। इसे अपने लिए स्पष्ट कर ले ताकि आप स्वयं इसका पता लगा सकें। भविष्यवाणी और रहस्य के बीच यही अंतर है। इसराइल और मसीह का शरीर। कानून का कार्यक्रम, अनुग्रह का कार्यक्रम। आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और की आवश्यकता न हो। ऐसे आप इसको करते हैं। आप इसे इसी तरह प्राप्त करें ताकि आप स्पष्टता से देख सकें कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में किस रूप में बनाया है। समझो तुम कौन हो। नहीं, स्वयं को गलत पहचाना। अपने इसराइल में सोचो। जब आप यह नहीं सोचते कि आप कोई और है, बल्कि आप समझते हैं कि कलीसिया के सदस्य के रूप में आप कौन है। मसीह की देह, आपका सिद्धांत, मेरा सिद्धांत। आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन उस सेवकाई में पाया जाता है जो उसने हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से दिया है। केवल पौलुस के लेखों में ही आप मसीह की देह, कलीसिया, मसीह की देह जिसे परमेश्वर आज बना रहा है, के आचरण, सिद्धांत, कर्तव्य और नियति को पा सकते हैं। और वह उस शरीर को केवल इस विश्वास के द्वारा बनाता है कि उसका पुत्र आपका संपूर्ण उद्धारकर्ता होने के लिए पर्याप्त है। खैर, यह एक त्वरित बाइबल अध्ययन है।